दिल्ली से दोस्तों एक ऐसा खबर सामने में आया है दिल्ली से दोस्तों एक ऐसा खबर सामने आया है जिसने पूरे देश में गुस्सा और डिबेट दोनों को ट्रिगर कर दिया है। एक 21 साल का डिलीवरी बॉय, सोचो, एक 21 साल का डिलीवरी बॉय, 21 साल का लड़का जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी, ठीक है, रोजी रोटी के लिए बाहर गया था, बिहार से दिल्ली कमाने के लिए। उसके साथ 26 अप्रैल 2026 लोकेशन है जाफरपुर कलान, साउथ वेस्ट दिल्ली। टाइम रात के लगभग 2:30 मतलब मॉर्निंग। पांडव कुमार 21 साल का और उसका दोस्त कृष्णा एक बर्थडे पार्टी से वापस आ रहा था बाइक पर। तभी उन्हें रोका एक ऑफ ड्यूटी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल नीरज बल्हारा। ये हरियाणा का पुलिस है, ठीक है, ये भी दिल्ली का नहीं है, ये भी बेरोजगार है, हरियाणा से दिल्ली आया रोजगार के लिए, और जैसे बिहार से वो डिलीवरी बॉय आया, ठीक है। दोनों किसी का दिल्ली नहीं, दोनों बाहर से आए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो मतलब वो एकदम नशा की हालत में था। जो पुलिस हेड कांस्टेबल था नीरज बल्हारा, वो एकदम नशा के हालत में था। उसने जो वो था मतलब पुलिस हेड कांस्टेबल, उन लोगों से पूछा कहाँ के हो, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि बिहार का हूँ। तो जैसा ही पता चला कि वो बिहार से है, उसने गाली गलौज और रीजनल मतलब स्लर मतलब स्लैंग लैंग्वेज में गाली वाली यूज किया। अब सिचुएशन इतनी वायलेंट हो गई कि उस हरियाणवी ने, जो पुलिस वाला था, जो हरियाणा का था, उसने भाई साहब गोली मार दी उस बेचारे डिलीवरी बॉय को, ठीक है, जो बिहार से था। तो वो तो अलग बात है कि हरियाणा के लोग थोड़ा रफ एंड टफ होते हैं, उनकी जो बुद्धि है वो घुटने में होती है। सब कहते हैं, पूरे इंडिया के लोग कहते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में भी जाओगे तो वो लोग यही कहते हैं कि जितने भी हरियाणा के जो युवक है, और ये ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है, ये आप यूट्यूब पे भी देखोगे, आए दिन हरियाणा के लोग एक दूसरे को लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, गाड़ी पीट रहे हैं। कोई व्लॉगर जा रहा है, कोई बाहर स्टेट का कोई घूम रहा है, उसे पीट दिया, ये वो आए दिन यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है। पर इस बार बहुत ज्यादा हो गया। तो पांडव कुमार को चेस्ट में उसने गोली मार दी, बेचारा वो स्पॉट पे डेथ हो गया। फिर गोली उसके दोस्त कृष्णा को भी लगा और वो सीरियसली इंजर्ड हो गया। कृष्णा को तुरंत दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका ट्रीटमेंट चला। पुलिस ने एक्शन लिया, लीगल एक्शन। नीरज बल्हारा जो कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल था, ठीक है, इंसिडेंट के बाद फरार हो गया। देखो अब इनका इसका मर्द गानी देखो, मर्द मारा वो भी बंदूक के दम पे, नहीं तो जितने लोग वहां पे थे ना उसका हड्डी तोड़ देता मार के, अगर उसने हाथ से अगर किया होता, लेकिन बंदूक के दम पे। तो वो फरार हो गया। बाद में उसे रोहतक के पास अरेस्ट किया गया। मैंने रोहतक और दिल्ली मात्र 1 घंटा का रास्ता। तो ये जितने भी वहाँ के जो हरियाणा रोहतक ये सब के लोग होते हैं ना, सब आके यहाँ नौटंकी करते, ठीक है, अरेस्ट किया गया। तभी अभी तक की एक्शन ये है कि उस साले को सर्विस से सस्पेंड कर दिया गया और केस रजिस्टर किया गया मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट के तहत अंडर भारतीय न्याय आईपीसी के द्वारा भारतीय न्याय संहिता। दिल्ली पुलिस ने इंटरनल इंक्वायरी स्टार्ट की। डिपार्टमेंट डिसिप्लिन पर भी सवाल उठ रहा है, उस पर भी दिल्ली पुलिस ने एक्शन ले रहा है। विक्टिम अब क्या ही करे, पांडे कुमार था जो 21 साल का जो डिलीवरी बॉय था, अब वो तो बेचारा चल ही गया। बिहार से दिल्ली आया था बेटर फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली को सपोर्ट सिस्टम था। उसकी डेथ के बाद फैमिली टोटली डिवास्टेटेड है भाई, फैमिली एकदम, भाई किसी का जान का तुम कीमत नहीं लगा सकते भाई, ठीक है। अब हरियाणवी लोग मेरा बात सुनकर बुरा मान रहे होंगे, पर यार तुम देखो, तुम्हारे लोग कुश्ती दंगल करते हैं ना, मुझे लगता है जिंदगी भी ऐसे ही काट लेते हो, कहीं किसी को पीट दे रहे हो यार।
तुम बाहर जाओगे और तुम बोलोगे कि तुम हरियाणा के हो, भाई साहब तुम्हें लताड़ेंगे लोग, जैसे हरियाणा के लोग दिल्ली में कर रहे हैं, तुम्हें लताड़ेंगे भाई, बहुत बुरी तरह से पीटेंगे। और बिहार तो गलती समझ जाइए, बिहार यूपी तो एक नॉर्मल वर्किंग यूथ की लाइफ उसकी थी, जो कि खत्म हो गई। अब पॉलिटिकल रिएक्शन बड़ा मुद्दा बन गया है बिहार में और नेशनल लेवल में। अभी पॉलिटिकल सिस्टम बीजेपी का है, तो तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अब बिहारी होना क्राइम बन गया है। सही कहा भाई। चिराग पासवान की डिमांड है हाई लेवल इंक्वायरी, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन सिस्टम। सही है। पप्पू यादव ने विक्टिम फैमिली से मिलकर एक्यूज के लिए डेथ पेनल्टी की डिमांड की। सिर्फ एक केस नहीं है यार, ये उससे भी एक बड़ा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस रेस करता है। रीजनल डिस्क्रिमिनेशन क्या इंडिया में अभी भी है? बिहारी यूपी वाले जैसे लेवल्स डिस्क्रिमिनेशन का रीजन बन रहा है। पुलिस को अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए भाई। तुम्हें पुलिस में नौकरी दी गई है देश का सेवा करने, पुलिस तुम्हारे बाप का नहीं है। तुमसे नहीं होता तुम सस्पेंड करो, जाओ घर में हल चलाओ, कुश्ती करो, ठीक है, दंगल करो, 50-100 रुपए इकट्ठा करो। और नहीं तो देश का सेवा करना है तो पुलिस में अच्छे से काम करना होगा। ये तुम्हारे बाप का फिर रिवॉल्वर नहीं था कि तुमने भाई उसको मार ही दिया, ठीक है ना। इंसानियत नाम का भी चीज होता है। अगर भाई साहब उस 6 बंदे ने ना दया दृष्टि से भाई तुम्हें वो हाथ जोड़ के वो कह रहा था कि गोली मत मारो, उसने अगर हिम्मत दिखाई होती ना और तुम्हारे हाथ से बंदूक छीन लिया होता, तो समझ रहे हो ना, वो रात का टाइम था, तुम्हें मार के वहीं पे खत्म करके भी जा सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ के लोग ऐसे नहीं। हमारे बुद्धि है। चाणक्य ऐसे ही हरियाणा में पैदा नहीं हुआ, चाणक्य बिहार में पैदा हुआ, आर्यभट्ट बिहार में पैदा हुआ, गुरु गोविंद सिंह बिहार में पैदा हुए, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब, जो कि सेकेंड मोस्ट अमृतसर के बाद माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह कहाँ पैदा हुए? बिहार में। जैन का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। हरियाणा में कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई, ठीक है। मगध का सम्राट सबसे बड़ा गोल्डन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, अशोक का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सब पाटलिपुत्र बिहार से। तुम हल्के लेते हो बिहार को? अरे उसका इतिहास देखो, कितना बड़ा बड़ा सम्राट पैदा। हमारा निर्मलता भाई तुम्हें छोटा लगता है। जिस दिन भाई साहब फसूल उठा लिए ना, ये बिहार के लोग डंडा उठा लिया ना, मार मार के हालत खराब कर देंगे भाई तुम्हारे जैसे लोगों को। ऐसे भी हमारी आबादी तुमसे 10 गुना ज्यादा है यूपी बिहार वालों का। भाई गुस्सा आता है जब एक पुलिस वाले ऐसा करता है। आम लोग क्या करेंगे? आम लोग को तो मोटिवेशन मिलेगा, भाई तुम्हें इतना चिढ़ है, तुम्हें ये बात मत करो ना, तो अपने काम से काम रखो। तो पुलिस का अकाउंटेबिलिटी, एक पुलिस ऑफिसर वो भी ऑफ ड्यूटी वेपन का मिसयूज किया है, ठीक है। माइग्रेंट सेफ्टी, जो लोग अपने घर छोड़कर काम के लिए दूसरे स्टेट जाते हैं, क्या वो सेफ है? ये एक बहुत बड़ी सवाल है। देखो इमोशनल होना भाई नेचुरल है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, कोर्ट ही फाइनल डिसीजन देगा हर दिन। और हाँ, दिल्ली पुलिस ऑफिसर या किसी स्टेट के लोगों को जनरलाइज करना सही नहीं है, ठीक है। अगर रीजनल हेट्रेड अप्रूव होता है तो ये केस और भी सीरियस हो जाता है। पांडव कुमार का केस सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये एक मिरर है सोसाइटी का, जहाँ आइडेंटिटी पर लोग जज होते हैं, पावर का मिसयूज होता है और एक कॉमन आदमी सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। आज सवाल सिंपल है, क्या इंडिया में हर सिटीजन, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, ट्रूली सेफ है? इसलिए घर से थोड़ा दूर बिहार से दिल्ली आता है और रात के 2:30 बजे उसने सिर्फ इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि वो बिहारी है। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक आइडेंटिटी डिस्क्रिमिनेशन और सिस्टम फेलियर का बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है, ठीक है। तो इस पे भाई साहब बीजेपी सरकार कुछ काम करो, नहीं तो भाई साहब देखो तुम 5 साल 10 साल और रूल कर लोगे, कसम कह रहा हूँ। उसके बाद जिंदगी में कभी कोई गुजरात का पीएम सीएम नहीं बनेगा। पीएम तो बनेगा नहीं। अगर एक गुजरात का पीएम, अगर वो बिल्कुल
देश के कुछ हिस्से को खाली वोट के नज़ारे से देख रहे हैं और उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। भाई अन्याय मांग रहा हूँ और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं न्याय मांग रहा हूँ, ठीक है। जो न्याय है वो न्याय होना चाहिए। दिल्ली किसी का बाप का नहीं है, दिल्ली सबका है, ठीक है ना। हरियाणा वाले भी आते हैं, पंजाब और यूपी और हर जगह के लोग आते हैं दिल्ली में। तुम बेटी चौथ पुलिस ऑफिसर कैसे बन गए ये मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही बात है, तुम्हारे जैसे पुलिस ऑफिसर को नॉर्थ कोरिया में भेज देना चाहिए। पता है ना नॉर्थ कोरिया में क्या होता है। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, गुस्सा ही आएगा, ठीक है। न्याय होना चाहिए, नहीं तो मेरे जैसे जो जेनजी है बिहार के या यूपी के या नॉर्थ इंडिया के, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई साहब, बीजेपी सरकार तो गया अगर ऐसा सिचुएशन नहीं हो। क्योंकि भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना, अगर न्याय नहीं मिला ना, मेरे जैसे लोग अगले इलेक्शन में ना इतना दम लगाएंगे कि बीजेपी पावर में नहीं आएगा। यही सब मुद्दा उठा उठा के, अगर बीजेपी न्याय नहीं देता है तो। जय हिंद।